हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज इस वीडियो लेक्चर में हम भारतीय संविधान की अनुसूचियां के बारे में पढ़ेंगे। हमारा अभी टोटल भारतीय संविधान में 12 अनुसूची का मेंशन है, ठीक है, उसका जिक्र मिलता है, जिसमें 8 ओरिजिनल है और बाद में 4 जोड़े गए हैं। तो आइए हम एक एक करके इसके बारे में देखते हैं। पहले देखते हैं, प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के घटक राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र का वर्णन मिलता है, जो भी वर्तमान में देखा जाए तो 28 स्टेट प्लस 8 यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, यूटी है। तो इसका जिक्र कहाँ मिलता है? प्रथम अनुसूची में, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वितीय की बात करा जाए तो वेतन भत्ते पेंशन का उल्लेख है। भाई किसका वेतन भत्ते? तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को होल्ड करता है उनकी वेतन भत्ते की बात की जाए, जैसे फॉर एग्जांपल राष्ट्रपति, ठीक हो गए, राज्यपाल हो गए, इसके बाद लोकसभा का अध्यक्ष हो गए, लोकसभा का उपाध्यक्ष हो गए, राज्यसभा का क्या हो गया, सभापति हो गए, उपसभापति हो गए। इसी तरह हम आपके राज्य में आए तो विधानसभा के अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, फिर आपका विधान परिषद का सभापति उपसभापति हो गए। इसके बाद फिर कैग हो गया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग। तो इस सब के बारे में कहाँ मेंशन है? यहाँ पे वेतन भत्ते की मेंशन द्वितीय अनुसूची में है, ठीक है। इसी तरह हम तृतीय देखिए, ठीक है, तीसरा अनुसूची में क्या कहता है? पद ग्रहण समय ली जाने वाली शपथ, ठीक है, जो पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का मेंशन कहाँ है? तृतीय अनुसूची में। अब तृतीय अनुसूची में कौन कौन से पद ग्रहण करते हैं? तो जितना भी केंद्र और राज्य के मंत्री हो गए, ठीक है, इसके बाद न्यायाधीश हो गए, ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, इसके बाद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग, ठीक है, यहाँ पे CAG। तो इसका आपको विवरण कहाँ मिलता है? इसका विवरण आपको तृतीय अनुसूची में मिलता है। उसी तरह चौथी की बात करें तो राज्यों तथा संघीय क्षेत्र की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। अब राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, क्योंकि हर राज्य और यूनियन टेरिटरी का रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में होता है। तो राज्यसभा में किनका है? जैसे कि 28 स्टेट प्लस 8 यूनियन टेरिटरी, ठीक है, तो इनका है, इनका आपको रिप्रेजेंटेशन कहाँ मिलते हैं? राज्यसभा में मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल झारखंड, तो झारखंड के राज्यसभा में कितना रिप्रेजेंटेशन है? तो झारखंड का एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पे देख लेंगे 6, ठीक है, 6 है। तो उसी तरह अब हम पांचवी अनुसूची की बात करें, पांचवी अनुसूची की बात करें तो पांचवी अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछता है, इसको याद रखिएगा। इसमें अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के शासन, प्रशासन और नियंत्रण के बारे में, ठीक है, ST SC SC के प्रशासन और नियंत्रण के संबंधी आपको विवरण कहाँ मिलता है? पांचवी अनुसूची में। इसी तरह छठी बात करें तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की जनजातीय क्षेत्र के बारे में वर्णन मिलता है। तो इसको हम याद करने का तरीका है A, ठीक है, TM स्क्वायर, ATM स्क्वायर। इसको याद करने के लिए इसमें क्या कीजिएगा? असम को A दे दीजिएगा, ठीक है, त्रिपुरा का T दे दीजिएगा, मेघालय का M दे दीजिएगा और मिजोरम का भी M, तो डबल M हो जाता है AT। यहाँ पे क्या हो जाता है? ATM स्क्वायर। इसको इजीली याद कर लीजिए। सातवीं अनुसूची की बात करें तो सातवीं अनुसूची में 3 इंपॉर्टेंट अनुसूची है, आप देख लीजिए, ठीक है। एक है केंद्र सूची, संघ सूची कह सकते हैं, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसको C से हम डिनोट करेंगे। यहाँ पे संघ सूची लिखे देता हूँ, संघ सूची। संघ सूची में 100 विषय हैं टोटल। इसके बाद राज्य सूची में 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची की बात करें तो इसमें 52 विषय हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत है, याद कर लीजिए। ये हमको मिलती है नहीं, 7वीं, ठीक है, 7वीं अनुसूची में। छठी में मैंने यहाँ पे बात कर ली असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम वाले। यहाँ पे 7वीं अनुसूची में बात करते हैं
तो सूची के बारे में जिक्र है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, समर्थ सूची है। 100 विषय है, ठीक है, 61 विषय है, 52 विषय है, तो आप याद कर लीजिएगा। अब 8वीं अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र मिलता है, ठीक है। अगर जिसने भी यूपीएससी का फॉर्म भरे होंगे, ठीक है, तो जो सिविल सर्विसेज का फॉर्म भरे होते हैं, आपको दिखेगा वहाँ पे एक लिस्ट आता है जिसमें 22 भाषाओं को आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन होता है, ठीक है, ऑप्शनल के लिए। ऑप्शनल के लिए अगर जो चाहें वो 22 भाषाओं को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी में कंफर्टेबल होंगे। लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो 14 ही भाषा थी, बाद में इसको जोड़ा गया है, ठीक है। तो यह भी इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे है, 8वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची में क्या है, ये संपत्ति के अधिग्रहण के उल्लेख है, ठीक है, संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख है, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि भूमि सुधार और जमींदारी प्रणाली के बारे में इसमें है, भूमि सुधार और जमींदारी प्रणाली। तो 9वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें संपत्ति का अधिग्रहण का उल्लेख मिलता है, ठीक है। 10वीं अनुसूची, अब देखिए यहाँ पे 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची जो कि 52वें संशोधन के द्वारा हुआ था, संशोधन, ठीक है, 1985 यहाँ पे हुआ था दल बदल। दल बदल क्या है, दल बदल एक है आपका कोई भी जो रजिस्टर्ड दल, ठीक है, कोई रजिस्टर्ड दल से चुनाव लड़ता है और वो किसी और दल में चला जाता है, जो कि जो नियम आपको संविधान में आपको मेंशन है उसको वायलेशंस करता है, तो उसकी जो सदस्यता है वो रद्द कर जाती है इस अधिनियम के द्वारा, दल बदल नियम के द्वारा, ठीक है। तो 10वीं अनुसूची में इसके मेंशन जिक्र मिलता है। 11वीं की बात करें तो पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज जो कि 73वीं संशोधन, ठीक है, संशोधन 1992, ठीक है, इसमें 29 सब्जेक्ट हैं, विषय हैं, 29 विषय हैं, और ये 73वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था संविधान में पंचायती राज। इसी तरह हम देखेंगे तो नगर पालिका, ठीक है, नगर पालिका को भी 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, संविधान संशोधन के द्वारा यह है 1992 में जोड़ा गया था। इसमें कितने विषय हैं, इसमें टोटल विषय हैं 18 विषय, ठीक है। तो इस तरह का ये इम्पोर्टेंट वीडियो है, यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चंस पूछने की चांसेस रहती है। इस तरह ही वीडियो लाते रहेंगे, आप जरूर देखें और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।